स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते हैं कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, कठिन है मेरे परमेश्वर, वो आपके लिए खुदावंशु आसान है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता, हम आपके ध्यान करते हैं, आपकी शरण में आते हैं मेरे परमेश्वर, और हम जानते हैं मेरे परमेश्वर की जो बातें होती है मेरे मालिक वो भलाई के लिए है, क्योंकि हम उस बातों के लिए प्रभु जी आपके ऊपर निर्धारित हैं। आपको स्मरण करते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर के हर एक बोझ जो मनुष्य के सहने से परे है मेरे मालिक, वो आपने उठा लिया है मेरे मालिक। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक मलिनता, हर एक अशुद्धता, हर एक शैतानी मिलावट आपने निकाल दिया है मेरे मालिक। हमारे लोगों के ऊपर मेरे परमेश्वर, जितने लोग हैं इस समय मेरे परमेश्वर, उन सबके ऊपर प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह आ जाए मेरे मालिक। यीशु के नाम से मेरे मालिक, ना ही बल ना ही शक्ति से, परमेश्वर तेरी आत्मा उपस्थिति और अगुवाई के द्वारा चलाइए मेरे मालिक। आप चलाइए, तेरी महिमा से भर दीजिए मेरे मालिक। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु का प्रभु, पूर्ण पूर्ण धन्यवाद। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथ में, सब आपकी अगुवाई में चला, यीशु के नाम से मैन मैन। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 का 4 से 7। भजन संहिता 37 का 37 का 4 से 7। 4 से 7। हम्म। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हम्म। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। और तेरा धर्म ज्योतियों के समान, और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के सामने प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और मनुष्य के कारण न गुण, जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। अरे परमेश्वर पिता, ये आपका वचन है, तेरे स्वर्गीय सिंहासन से हम सब के बीच में डेरा करे, हमारे हृदय की पट्टियों पे रहे, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, यीशु के नाम से। भजन संहिता 37 के 4 और 7 में प्रभु का वचन है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बोलिए आमीन। परमेश्वर हमारी मनोरथों को पूरा कर रहा है, आमीन। हमने इस वचन को कई बार लिया है, कई बार समझा, अंगीकार में भी हम इसे लेते हैं। इसे जानना जरूरी है कि परमेश्वर को, अगर आपके जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आशीष चाहिए, तो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर। आपको क्या करना है, यहोवा परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सारे जगत को बनाया, हमें कहना है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, कि वही रूट है आपके सुख का, आपके जीवन में सारी ब्लेसिंग का, आपके भविष्य में आने वाली सारी ब्लेसिंग का। आज के बाद जो कल का समय है, जो अगला पल का सेकंड है, वो भविष्य हमारा। तो उस समय का, अगर आप चाहते हो कि वो अच्छा रहे, वो चाहते हो कि उसमें सुखी रहो, आप चाहते हो कि उसमें आशीषित रहो, तो आपको ये समझना, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अर्थात आपको सारा क्रेडिट पहले से ही धन्यवाद के रूप में परमेश्वर को देना है, कि मेरा अगला सेकंड, अगला पल परमेश्वर आप सुखी कर रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। परमेश्वर पिता मेरे सुख का रूट है। हम हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं ना, कि मेरी सहायता कहाँ से आती है, तेरी ओर से आती है, सियोन से आती है, पर्वत से आती है। तो अपने हाथों को उठा के पिता को धन्यवाद करते हुए, अपने हाथ को उठाकर पिता को धन्यवाद करते हुए कहिए कि परमेश्वर पिता, आप मेरे सुख का मूल है, आप मेरे जीवन में आशीष का मूल है, आप ही से मेरे जीवन में सब कुछ है। आपको हर दिन कहना है, तब वो क्या करता है, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है कि आपके मन में जो है, आप ये मत सोचो कि किसी व्यक्ति के द्वारा पूरा होगा, आप ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, आप ये मत सोचो कि किसी संसार की व्यवस्था के द्वारा पूरा होगा, वरन आपको, आपके मन में जो मनोरथ है, पहला भरोसा, पहला विश्वास और पहला मदद की गुहार सिर्फ परमेश्वर पिता की ओर जा, पहला और आखिरी भी। आप ऑप्शन मत रखो अपने जीवन में। बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ देख लेंगे। जब आप ऑप्शन रखते हो तो अविश्वास प्रकट होता है।
ऑप्शन मत रखो। एक व्यक्ति यीशु के पास गया या उसने कहा कि अगर तू कर सकता है तो मेरे सेवक को चंगा कर। यीशु ने कहा कि ये क्या बात हुई। तब उसने कहा तू ही कर सकता है, तेरा भरोसा है, सिर्फ तू ही कर सकता है। और वो व्यक्ति सिर्फ इस विश्वास के आने के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। उसी वक्त यीशु ने कहा जाओ तेरा सेवक चंगा हो गया, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा सेवक चंगा हो गया। तो परमेश्वर यहाँ पे कह यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वन एंड ओनली, सिर्फ एक परमेश्वर, पिता परमेश्वर। यीशु के नाम के सहारे उस जगह पे जाना है और कहना है यीशु के नाम से प्रभु हम आपके करीब आते हैं, आप ही मेरे सुख का मूल है, आप मेरे बच्चे का भविष्य का मूल है, आप मेरे परिवार के भविष्य का मूल है, आप मेरे सुख का, मेरे आनंद का, मेरे जीवन में आशीष का मूल है मेरे परमेश्वर। मेरे घर में शांति का मूल है, मेरे बच्चों के पढ़ाई का मूल है, मेरे बच्चों के एडमिशन का मूल है, मेरे जॉब का मूल है, मेरे बिजनेस का मूल है। यहोवा परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आप मेरे सब कुछ का मूल है, मेरे सुख का मूल है। मैं तो क्या होता है, वही तेरे मनोरथों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे मनों में जो चल रहा है, मसीह का मन परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे मनों में जो कल्पनाएं चल रही है, जो आशा है, परमेश्वर उसे पूरा करता है। बोले आमीन। अब अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को करने जा रहा हूँ, मैं इस जगह एडमिशन लेने जा रहा हूँ। जैसे अभी वंशिका का एडमिशन की बात चल रही थी कुछ दिन पहले, तो बहुत सारे कॉलेज में हमने देखा, बात कर रहे थे, तो कंफ्यूजन हो रहा था, हमारे भी दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा था, वंशिका के भी दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ करे, क्या उचित रहेगा, क्या बेटर रहेगा इसके लिए, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज का तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में नॉर्मली हो नहीं पाता है, तो सारी उम्मीद वगैरह छोड़ दिए थे। लेकिन परमेश्वर मार्ग निकालता है। फिर अचानक हमने वंशिका को बोला और हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इसको अच्छा कॉलेज मिले। वंशिका ने बोला कि प्रभु जी मैं अपने भविष्य को, यस, इसने मुझे कल बताया कि मैं अपने भविष्य को प्रभु जी एक नए पायदान पे पैर रखने जा रहे हैं, प्रभु आप मदद करिए मुझे कॉलेज सिलेक्शन में, और ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छी पढ़ाई हो, हाँ, और फ्यूचर जहाँ पे अच्छा रहे, जहाँ से स्कोप अच्छा मिले, प्लेसमेंट अच्छा मिले, प्रभु ऐसी जगह पे मुझे नियुक्त करिए, क्या करना है पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए। आप विश्वास करेंगे, मैं इसको गाड़ी में लेके आ, आ रहा था, किसी कॉलेज में एडमिशन की बात करके आ रहा था, फिर दूसरी जगह देख के आ रहा था उधर से, तो रास्ते में एक गवर्नमेंट कॉलेज रतन टाटा कॉलेज करके मिला, और इसने बोला कि स्किल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन बड़ा टफ होता है। मैं बोला कल चली जाना, टफ होगा तो भी देख लो। बोलते पहले ये लोग इंटरव्यू लेते हैं, किसी नंबर के बेस पे नहीं, पहले ये लोग इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है, वो लोग खुद डिसाइड करते हैं बच्चा पढ़ने लायक है कि नहीं, इसको लेना है कि नहीं लेना है। बोला ठीक है जाओ, देख लो, ट्राई कर लो। और परमेश्वर की कृपा है कि इसने इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट हो गई। और जो कोर्स इसको चाहिए था वो कोर्स मिला है, तो प्रभु को धन्यवाद। तो जब तक हम ढूंढ रहे थे, तब तक पैसा भी ज्यादा लग रहा था, और टेंशन भी था कि पैसा दे तो देंगे, लेकिन होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं। तो जब जब इस बच्चे ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर ने इसके लिए मार्ग खोल दिया, है ना। जब इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मार्ग खोल गया। इस बात से हमें सीखना है कि जब कठिन समय आई, और कठिन समय आने ही क्यों दे, कठिन समय आने, हर दिन अपने जीवन का, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कल का दिन सुखमय हो, तो हर दिन परमेश्वर को महिमा दीजिए, हर दिन परमेश्वर पिता को बोलिए आप मेरे सुख का मूल है, आप मेरे कल का स्वामी है, आप मुझे आज चला रहा है, और मेरे कल का स्वामी आप है, मेरे कल का मालिक आप है ना। आप जब कहीं पे किसी जगह पे किसी होटल में जाते हो, रुकने के लिए, स्टे करने के लिए जाते हो, तो क्या होता है, आपके कल के खाने का व्यवस्था वो करता है ना। इसी तरह आपको चिंता नहीं करनी पड़ती कि क्या सब्जी काटना है, क्या बनाना है। आप घर पे रहते हो, आपको चिंता करना पड़ता है, लेकिन आप जब कहीं पे पैसा पे करके जाते हो, तो वहां पे उसकी चिंता वो करता है, आपको क्या खिलाएगा वो। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर को आराधना देते हो, परमेश्वर को महिमा देते हो, परमेश्वर को बोलते हो आप मेरे सुख का मूल है, तब प्रभु आप पे ध्यान करता है, बोलता है मैं तुम्हारा कल संवारूंगा। और परमेश्वर सबसे उत्तम संवारता है, आपकी सोच से ज्यादा बेहतर समझा संवारता है। आपके हितैषी, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनसे बेटर लाइफ आपको परमेश्वर देता है। नहीं? तो हमें
अपनी सारी अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दो। आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, आपको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। अब छोड़ के सो मत जाओ, छोड़ के उसकी आराधना में समय बिताओ, उसकी महिमा में समय बिताओ, उसके वचन के अनुसार चलो, काम करो, अपने जीवन की दिनचर्या करो। आप जॉब करो, जॉब करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये परमेश्वर पिता पे छोड़ दो, बेटर होगा। वो बेटर होगा, उसकी तरफ से रिजल्ट बेटर ही आता है। मैं उस पे भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। प्रभु यहाँ पे वचनबद्ध है, परमेश्वर कहता है उस पे अगर आप भरोसा रखते हो तो पूरा भी करेगा। परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करने वाला है, यीशु के नाम से आमीन। वह तेरा धर्म ज्योति के समान। अब आप उस पे भरोसा कैसे रखोगे? उसकी आराधना करते हुए, उसके वचन को बोलते हुए। तो ये हमारा धर्म है, जब हम उसके वचन को बोल रहे हैं, अपने मुख के द्वारा उसके वचन को बोल रहे हैं, हम धर्मी बन गए हैं। तो परमेश्वर कहता है वह तेरा धर्म ज्योति के समान, अर्थात आप जो बोल रहे हो ज्योति के समान, अर्थात ज्योति क्या होता है? अंधेरे में भी रहेगा तो चमकेगा। उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, परमेश्वर के हमारी जो मनोरथ हैं उसको वचन के साथ मिक्स करके बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को घोषित कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोलता है ज्योति के समान क्या करेगा? वह तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? वो जो जो वचन आप बोल रहे हो उसे ज्योति के समान प्रकट कर देगा। अर्थात आपके जीवन में तो प्रकट होगा ही, अनेकों लोग, अंधकार में भी फंसे हुए लोग आपको देखेंगे और समझेंगे कि आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति प्रकट हुई है। हमें जो अंधकार में, जो अविश्वास में, वो भी बोलेंगे हाँ, परमेश्वर की ज्योति इसके ऊपर प्रकट हुई है। आमीन। यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्तियों को निकालता है। मैन परमेश्वर यहाँ पे बहुत अच्छी सीख दे रहा है आपको क्या करना है। यहोवा के सामने चुपचाप रहो। जब आप वचन को घोषित करते हो, जब आप प्रार्थना कर देते हो, तो उसके बाद चुपचाप रहना है, परमेश्वर का जवाब आने दो। परमेश्वर का जवाब कैसे आएगा? आपके कानों में नहीं आएगा, परमेश्वर का जवाब रिजल्ट में आएगा। जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, कूढ़ो मत। अरे मैंने तो प्रार्थना किया था, मैंने तो ब्रदर से प्रार्थना, मैंने सिस्टर से प्रार्थना करवाया, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? आप किसी को घूस नहीं दे रहे हो, आप किसी को एडवांस पैसा नहीं दिए हो कि आप यहाँ पे आके काम करवाना चाहते हो। हमारा काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर उसे करेगा। आप विश्वास से, धीरज से उसकी वाट जोते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, आपके जीवन में होगा। अगर हमने बोल दिया परमेश्वर के नाम से, तो वो कुछ कोई काट नहीं सकता है। इतना ध्यान रखिए, अगर यीशु मसीह के नाम से हमने बोला है, 2 कोरिन्थियों 6 का सा परमेश्वर का सहकर्मी होने के नाते अगर बोला है, उसे कोई टाल नहीं सकता, वो होगा ही होगा। तो उस पर विश्वास करो। प्रभु यहाँ पे कह रहा है यहोवा के सामने चुपचाप रहो, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हमें इंतजार करना है कि जो वचन आजाद किया गया वो पूरा होगा, उसका प्रतीक्षा करना है। उस मनुष्य का कई कई बार कई लोग प्रेयर में क्या बोलते हैं? अरे यार, वो तो हमसे बाद में प्रार्थना कराया और उसका काम पूरा हो गया, मेरा नहीं हुआ। आपने अपने आप को 6 महीने और पीछे कर दिया। कुड़ो मत, धन्यवाद करो, उसके उसके काम सफल हो। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू, आपने उसके जीवन में ब्लेसिंग किया, थैंक यू, आप दयावान है। आपने सोचा होगा, प्रभु आपकी मर्जी, आपने सोचा होगा उसको पहले चाहिए। आपका न्याय उत्तम है प्रभु। आप न्याय करने मत जाओ प्रभु, आप सवाल उठाने मत जाओ प्रभु, आपने उसको जल्दी कर दिया मेरा, है ना? तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसको कुड़ो मत, धन्यवाद करो कि उसके काम सफल हो गए। वह बुरी युक्तियों का, आपके अंदर से सारे बुरे विचारों को निकाल देता है। बोलो आमीन। नहूम 1 का 7 पढ़ेंगे, 1084, पेज नंबर 1084। नहूम। यहोवा भला है, आमीन। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों में की सुधि रखता है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हमेशा परमेश्वर का अपना बोझ, हम बोलते हैं ना प्रभु, हमारा बोझ, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी, सारा बोझ बहुत मुश्किल होता है। जब कोई परिस्थिति, कोई समस्या आती है ना, तो अपने मन से निकालना मुश्किल होता है। ये शैतान का, ये अंधकार का काम है। आप जब ये कहते हो कि मेरे अंदर मसीह का मन है ना, आप जब ये कहते हो कि मेरे अंदर मसीह का मन है, उस मसीह के मन में शैतान बीज कैसे बो सकता है? इट मीन्स आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, इट मीन्स आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते, इट मीन्स आपका भरोसा परमेश्वर पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पढ़ो एक बार, 1 का 7।
यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अगर कोई परिस्थिति, कोई संकट, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई परिस्थिति आपके ऊपर आती है, प्रभु कहता है कि अपने किसी मनुष्य के शरण में मत जाओ, परमेश्वर की शरण में चले जाओ। परमेश्वर की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा दृढ़ गढ़, वहां से आपको निराशा नहीं होगी, वहां से आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, वहां पे आपके जीवन का, आपकी परिस्थिति का हल निकलेगा। प्रभु आपको संभाल लेगा उस जगह से। एक पत्रस 5 का 7 पढ़ेंगे, पेज नंबर 328। एक पत्रस 5 का 7, जिसको मिलता है पढ़ दीजिए। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान लगा के बैठा है। प्रभु यहाँ पे कहता है अपनी सारी चिंता, आप जिस भी चिंता में हो, चिंता से, संसार में कहा तो चिंता से चतुराई घटता है। आपकी ज्ञान और बुद्धि कम हो जाती है अगर आप चिंता करने वाले व्यक्ति हो तो। परमेश्वर यहाँ पे कहता है अपनी सारी चिंता, XYZ जो भी चिंता आपके लाइफ में है, उसे क्या करना है, प्रभु के ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। कोई मनुष्य हो सकता है आपके परेशानियों पे ठट्ठा करे, कोई मनुष्य हो सकता है पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाए, आपकी आपकी परेशानी में, आपकी परिस्थिति में। कोई मनुष्य खुश हो सकता है आपकी परिस्थिति को देखकर, लेकिन परमेश्वर को आपका ध्यान है। वो आप टूटे दिल वालों के करीब रहता है और जानता है कि आपका दिल कितना टूटा है, कितना परेशान, कितना कितना दिल रो रहा है आपका, आप, वो परमेश्वर जानता है, उसको आपका ध्यान है। बस बोलो प्रभु, एक बार कहो ना, प्रभु मैं अपनी सारी परिस्थिति, सारा बोझ, मेरे जीवन का सारा बोझ यीशु के नाम से पिता हम आपके पास देते हैं, यीशु आपके ऊपर देते हैं। और हम विश्वास करते हैं आपको मेरा ध्यान है, इसलिए वो ध्यान करता है कि हमारे सारे बोझ को हटाकर अपनी शांति से भरते हैं। बोले परमेश्वर की शांति मैं मेरे जीवन में रिसीव करता हूँ, परमेश्वर की शांति मैं मेरे जीवन में रिसीव करता हूँ, परमेश्वर की शांति मैं मेरे जीवन में रिसीव करता हूँ। ख्याल रखो, प्रभु से दूर मत जाओ, प्रभु की उपस्थिति में रहो, चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ अच्छा करने वाला है। यीशु के नाम से हर एक को प्रभु तेरी कृपा बनी रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, तो परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रार्थना की हम सहभागिता सबके जीवन में सबके प्रभु यीशु के बादलों में आने तक बनी रहे और बढ़ती जाए। सभी लोग कहेंगे आमीन। बोलिए परमेश्वर की शांति परमेश्वर की शांति मैं मेरे जीवन में मैं मेरे जीवन रिसीव करता हूँ, रिसीव और अपना सारा बोझ और अपना मैंने सारा आपको दे दिया है। तो दे धन्यवाद आपकी शांति के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप चलाइए, अगुवाई करिए चलाइए। यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।